हेलो। Who could possibly know better than a mouse that the punishment for eating a piece of the bread of liberation is death? Again, one time. Who could possibly know better than a mouse that the punishment for eating a piece of the bread of liberation is death? ये मुहावरा शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और मैं किसी का अवहेलना करने के लिए ये वीडियो शेयर न तो कर रहा हूं न बना रहा हूं। ये जो है अपने आप के लिए मैं बना रहा हूं। इसमें ये जो लेखक हैं ये कहना चाह रहे हैं कि मुफ्त की रोटी का एक टुकड़ा खाने की सजा मौत होती है। ध्यान से सुनना है कि मुफ्त की रोटी का एक टुकड़ा खाने की सजा मौत होती है। यह बात भला चूहे से बेहतर कौन जान सकता है? यह बात भला चूहे से बेहतर कौन जान सकता है? नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान सीकेएस 2023 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ देश से संबंधित, दुनिया से संबंधित, किसी के जीवन से संबंधित और समाज से संबंधित कुछ बातें करेंगे। शायद ये मुहावरा में कुछ गलती हो सकती है, कविता में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने ये कहा है कि पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है। पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है। पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है। शमशान की खामोशियां कहती है, शमशान की खामोशियां कहती है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। दोस्तों, साथियों और मित्रों और हमारे सम्मानित शुभचिंतकों, सभी को मेरा सहर्ष प्रणाम। मैं पेशे से प्रैक्टिशनर हूँ और हर किसी व्यक्ति के सोच से मेरा सोच अलग होता है। बहुत सारे सब लोग अपने फैमिली, अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं भी उसी भाग का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं भी जाता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए, एक अच्छे भविष्य की निर्माण करने के लिए, समाज में भटके हुए लोगों को फिर से समाज में लाने के लिए और
कॉर्डियल रिलेशन को एक्टिव करने के लिए, जो हमारे समाज से उठते जा रहे हैं उसको एकत्र करने के लिए मैं कानून मित्र, विधि मित्र चंदन कुमार सिंह के नाम से समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, हम ये मानते हैं कि मुझे अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे आदरणीय विद्वान जनों के सोच के मुताबिक और एक स्लोगन के मुताबिक, आज नहीं तो कल बनूंगा, एक दिन अव्वल बनूंगा। साथियों, विश्वास वो विश्वास होता है जो कि अच्छे अच्छे डर को भी भगा देता है। आज बहुत सारे सब हमारे मित्र, साथी, मितवा और शुभचिंतक हमेशा अपने एक बेरोजगारी का तगमा लेके घूम रहे हैं, सरकार को अपना बैसाखी बना रखे हैं, लेकिन विद्वता या विद्वान होने का ये नहीं कि हम कोई भी चीज को डैमेज करें। आप कुछ भी करते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें, आप पब्लिक को डिस्टर्ब करें, आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान करें। ये कतई नहीं है। विद्वता का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को डिस्टर्ब करना। विद्वता का ये मतलब नहीं है कि हमारे व्यवहार से लोग दुखी हो। भाई, मैंने शिक्षा ग्रहण किया है और नौकर बनने के लिए शिक्षा हासिल नहीं किए हैं। आप लोग ने कसम खा रखी है कि मैं एक स्वस्थ और स्वच्छ सरकारी नौकर ही बनूंगा। बहुत सारे सब मित्र हमारे कहते हैं कि हम तो बेरोजगार हैं, मेरे पास कोई भी पूंजी व्यवसाय करने के लिए नहीं है। बात सही है। पूंजी उसी को होता है जो मेहनत करता है, एक शरीर से, एक इससे, मेहनत से। कहां से उसके पास पूंजी आएगा? उन्होंने तो पढ़ाई के साथ मजाक किया है। वो तो एक ऐसी पढ़ाई पढ़ी है बैसाखी वाली, कॉपी पेस्ट वाली, कि हमको बैसाखी बनना, हमको सरकारी नौकर बनना है, हमको टाइम टू टाइम कंपटीशन में सर 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 कितना बार कह सकते हैं वो करना है। सर, कहा भी जाता है कि जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वह दरिया छोड़ दे। मैं फूल था, मुझको कांटे बनाकर रख दिया, आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। क्या हम लोग बेरोजगार हैं? कैसी बेरोजगारी? कौन सी बेरोजगारी? आप में या मेरे में अगर एबिलिटी है ना, तो एक से एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर और लॉयर और जुडिशियरी को एक्टिव करेंगे अगर मेरे में पावर है तो। और अगर ओरिजिनल पढ़ाई देखना है तो खान सर की देखो। आज खान सर किसी भी या कहीं भी एक फॉर्म भरने तक नहीं गया, लेकिन कितने वो जुडिशियरी को कंप्लीट कराया, मेडिकल को कराया, रेलवे को कराया, हर डिपार्टमेंट में उसका स्टूडेंट है।
क्योंकि उन्होंने मन में ही ठाना था कि मुझे जो है एक भविष्य निर्माण कर्ता बनना है, न कि एक सरकारी नौकर बनना है। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आदमी आपको लड़ा रहा है, जो आदमी आपको भड़का रहा है, जो आदमी आपको उकसा रहा है, क्या वह आपके दुख विपत्ति या समय पे आता है? बात करते हैं रोटी के, बात करते हैं किस लिए? सिर्फ उसी को मिसयूज किया जाता है जो मिसयूज होने लायक है। आप क्या कभी सोच रखे हैं कि क्या बिजनेस करना या पकौड़ी छानना ही मेरे दिमाग में है? अभी का समय इतना एक्टिव है कि हम लोग एक से एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक अच्छा सा बेरोजगारी का तगमा पान लेना है और उस पर इमोशनल करना है। भाई साहब, लोग बोलते हैं कि खेती करने में भी परेशानी होती है। सब कुछ का टेक्नोलॉजी से बदल गया तो क्या खेती बदला हुआ नहीं है? सब कुछ बदला हुआ है, लेकिन ये सोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप एक समाज के उत्थान के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करना होगा, नहीं तो आपके भी बच्चे एक बेरोजगारी का तगमा लेकर के बैठे रहेंगे। इसी के सिलसिले में एक कहानी हम सुना रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, सर हैं, उन्होंने ही सुनाए हैं कि एक गांव में जो अभी हिंदी बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें बहुत सारे सब बच्चे फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे सब अभिभावक दुखी हो जाते हैं। तो ये हम एक जो है हंसी कर रहे हैं, ये सीरियसली नहीं है। तो उसमें बोला गया कि भाई, सब कोई पास हो गया लेकिन तुम क्यों फेल हो गए? तुम्हारे पास इतने ट्यूशन थे, इतने तुम्हारे पास जो है सुविधाएं थी, फिर भी तुम फेल हो गए। तो उस लड़के का जवाब पिता के प्रति क्या था, ये देखिए। जस्ट अभी के समाज का सिचुएशन का वही है। बच्चे बोलते हैं कि पिताजी, अगर आप पोल पे चढ़ना सीख लेते तो आज हम मैट्रिक में कभी भी फेल नहीं होते। अब बताइए बच्चा उस पिता को क्या कहना चाहते हैं? वो आज सीधा उंगली गार्जियन को दिखा रहे हैं। तो बच्चे के गार्जियन जो थे उन्होंने बड़ी विनम्रता से बच्चे से पूछा कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारे परीक्षा और पोल चढ़ने में क्या रिलेशन है, वो बताओ। तो बच्चे बड़ी विनम्रता से बोले कि जितने बच्चे पास हुए हैं सबके पिता जो थे पोल पे चढ़ के चीट देते थे बच्चे को, जो लिखने की प्रोसेसिंग होती है छोटी छोटी, और आपने नहीं दिया इसलिए हम फेल हो गए। ये कहानी है हम लोग के समाज की। हम लोग एक ही बात मानते हैं, अगर समाज का एक अच्छा नौकर बन जाता है तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति कंपटीशनेबल लाइफ को अचीव किया है और उससे वो वेल विनर है तो उसको लोग बुरे नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारी समाज की एक मानसिकता है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास बुद्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है। समाज का जो विद्वान लोग है उनका मानना है कि अगर आपके पास एबिलिटी है तो पैसा है। साथियों, हम ये
अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास न करें, हम गांव के सबसे कमजोर विद्यार्थी थे और मैंने ये सोच के कभी नहीं पढ़ाई की कि मुझे एक अच्छा नौकर बनना है, एक अच्छा सरकारी नौकर बनना है, एक अच्छा गुलाम बनना है, एक पढ़ा लिखा नीचे दर्जा का ऑफिसर बनना है जो कि एक टीप छाप वाले के साथ सर 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 करे। ये कभी मैंने सोच के नहीं पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई इसलिए की कि मैं एक जिंदगी जीऊं, भले ही 2 मिनट की क्यों न जिंदगी हो, लेकिन शेर वाली हो, न कि गुलामी वाली। और अभी तक हम लोग के खून में वही गुलामी बसा हुआ है कि हमको एक सरकारी नौकर बनना है। भाई, मेरे में अगर एबिलिटी है ना तो हम समझ गए होंगे। और किसी के पास हम ये नहीं कहने जाएंगे कि सर हम एक अच्छा पढ़े लिखे मेहनती गुलाम हैं। अभी भी अपनी सोच बदलने का समय है और इधर उधर का ये वो सभी के बातों में आकर के अपना जीवन बर्बाद करना, अपना समय बर्बाद करना, अपना मेहनत बर्बाद करना, ये कोई सही बात नहीं है। जो आज आपके साथ घूम रहा है ना, जो उकसा रहा है, वो कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। वो तो चाहता है कि तुम केवल दुनिया बदलो, उसके बाद मैं तुम्हारा नजारा बदल दूंगा। और ये सब बिना पैंदी के लोटे हैं। आप बताइए, जितने भी सुपेरियर पर्सन है, क्या उसके बच्चे इसमें शामिल थे? नहीं। और किसको मिसयूज किया? जो कॉमर्शियल बच्चे थे, जिसको केवल किताबी नॉलेज था, लाइफ का जीवन नहीं था कि हम इससे वेल अचीवर बन सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। साथियों, अभी भी समय है, लाइफ को कंपटीशनेबल बनाओ और विश्वास दिलाते हैं तुम्हारे जैसा पूरा धरती पे कोई नहीं है, कि तुम ही सबसे सफल और उज्जवल भविष्य वाले व्यक्ति हो। हाँ, बस अपनी सोच को उजागर करो, दुनिया की सोच पे मत चलो। दुनिया में भड़काने वाले लोग बहुत हैं। कोई बोलेंगे ये सही है, कोई बोलेंगे वो गलत है, और यूज सिर्फ तुम्हारा करेगा। क्योंकि मैं भी जिस समय विद्यार्थी लाइफ का जीवन था, तो लोग मुझे क्या कहते थे, वो डब्बा दे देते थे तो बोलते थे कि तुम डोर टू डोर कैंपेनिंग करो। कैंपेनिंग करते थे दिन भर और अपना नाम वो डलवाते थे और कहते थे कि देखो समाज के लिए कुछ करो। अच्छी बात है, लेकिन नाम किसका जा रहा है? भाई, अगर हमको मांगना ही, मांग करके ही चंदा इकट्ठा करना, तो मेरे में एबिलिटी है। हम 10 अगर घर में जाएंगे, 10 रुपए होगा तो हम बाढ़ पीड़ित को दे सकते हैं। फिर तुम क्यों? लेकिन ये सब सीखने वाली बात है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को पहचानें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर भेजें। अगर ये भेजा हुआ वीडियो एक भी सफल होता है तो मेरा मेहनत सफल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।